अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो, खुश हो? तबीयत ठीक है? मिजाज आपके कैसे हैं जनाब? उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दिसंबर का महीना चूँकि शुरू हो चुका है, तो दिसंबर के महीने में आप कौन कौन सी सब्जियां उगा सकते हैं अपने घर में। कौन कौन सी बैग में, ग्रो बैग में, किसी भी गमले के अंदर, किसी टोकरी के अंदर, किसी जगह के अंदर, क्यारी के अंदर कौन सी सब्जियां लगा के आप अपने बजट को महफूज कर सकते हैं, अपनी पॉकेट मनी को महफूज कर सकते हैं। तो अगर आप भाई के चैनल के ऊपर नए आए हैं तो भाई के चैनल को ज़रा खुशबू लगा के सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए आप, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। तो मेरे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये दिसंबर का मंथ शुरू हो चुका है, दिसंबर का ये महीना है, और दिसंबर का महीना बहुत ही रोमांटिक होता है। तो इस महीने के अंदर भी आप कुछ सब्जियां लगा सकते हैं। मैंने पहले भी इसके मतलब वीडियो बना चुका हूं कि आप कौन कौन सी सब्जियां इससे पहले भी लगा सकते थे। अगर आपने अभी तक नहीं लगाई हैं तो फिर इस मंथ के अंदर जनाब आप लगा सकते हैं पालक। पालक ये देख सकते हैं आप, हमने पहले भी यहाँ से तोड़ के साग पकाया था, तो अभी ये फिर दोबारा से हो रही है। अगर आपने अभी तक नहीं लगाई तो आप किसी भी ग्रो बैग के अंदर अच्छी मिट्टी तैयार करके, बल वाली मिट्टी तैयार करके, उसके अंदर गोबर वाली पुरानी खाद डाल के, अगर वो आपके पास शहरी इलाकों में नहीं मिलती तो फिर आप उसके अंदर DAP कुछ डाल सकते हैं जनाब। तो पालक आप लगा सकते हैं। इसका बीज आप खुद घर में तैयार कर सकते हैं। जब ये मार्च या मई के महीने तक इसका बीज पक्का तैयार हो जाता है जनाब, तो वो आप घर में रख सकते हैं। ये हमारे घर का बीज है, हम बाहर से नहीं लेकर आते। दूसरी चीज़ है, ये देख सकते हैं आप, मूली। तो ये मूलियाँ हमारी माशाल्लाह अभी तैयार हो रही हैं। अगर आपने अभी तक नहीं लगाई हैं मूलियाँ तो आप मूलियाँ भी लगा सकते हैं जनाब। दो चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ आपको बताता चलूँ जनाब, आप अपने घर के अंदर जनाब धनिया लगा सकते हैं। वो सामने लगा रखा है हमने, उधर भी लगा रखा है काफ़ी तरह, वो काफ़ी हमारे यहाँ पे पौधे मौजूद हैं। तो आप जनाब धनिया लगा सकते हैं, बेहतरीन इसकी ग्रो होती है, अभी भी आप कर सकते हैं। और इसके बाद जनाब आप चलते हैं जनाब चुकंदर। वो सामने आप देख सकते हैं कि ये हमने यहाँ पे लगा रखा है लहसुन यानी गार्लिक की चारों तरफ हमने लगा रखा है जनाब। ये है चुकंदर। ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, इंतहाई मुफीद होता है। आप इसको जूस के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको सलाद आप बनाकर खा सकते हैं जनाब। इसकी सलाद और इसका जूस जनाब, गाजर का जूस हो और साथ में जनाब हो चुकंदर, तो क्या ही मज़े आते हैं जनाब, क्या लुत्फ़ होता है, क्या उसका रंग होता है, क्या उसका रूप होता है जनाब। उसके बाद जनाब चलते हैं, आप लगा सकते हैं मटर। मटर आपको पता है कि ये दे सकते हैं, जब से मैंने ये लगाया है ना, अभी भी एक भी पानी इनको नहीं दिया। इनको पानी की भी बहुत कम ज़रूरत होती है। तो ये आप मटर लगा सकते हैं, ये दे सकते हैं। इसको माशाल्लाह फूल आना शुरू हो चुका है जनाब, तो इसको पानी भी कम लगाना पड़ता है। और ये बहुत ही पसंदीदा, बच्चों की, बूढ़ों की, सबकी पसंदीदा चीज़ है जनाब। उसके बाद जनाब आपको मैं बता दूं, आप ये सकते हैं मेथी है। इन मेथी भी आप लगा सकते हैं अपने घर के अंदर। बहुत कसूरी मेथी है, इसका बहुत टेस्ट होता है, इसकी बहुत खुशबू होती है। इसको जनाब अगर आप ज़्यादा लगाएंगे तो फिर आप इसको हार्वेस्ट करने के बाद इसको सुखा सकते हैं। जब ये खुश्क हो जाए, सूख जाए, तो फिर आप इसको महफूज रखें किसी डब्बे के अंदर। तो आप गर्मियों के अंदर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, पकौड़ों के अंदर या किसी भी हंडिया के अंदर, किसी भी सालन के अंदर आप इसकी थोड़ी सी मिकदार डालेंगे तो इंशाल्लाह खुशबू ही खुशबू होगी। अभी और आप लगा सकते हैं जनाब, ये देख सकते हैं, ये है जनाब पोटैटो, आलू जिसे कहते हैं। ये हर सब्ज़ी का तकरीबन जुज़ होता है, इसके बगैर तो कोई सब्ज़ी पकती नहीं है। इसके नखरे ही इतने हैं जनाब, इसकी मांग इतनी है। आप जनाब आलू भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आप बंद गोभी लगा सकते हैं, फूल गोभी लगा सकते हैं, बहुत सारी सब्ज़ियां और भी आप लगा सकते हैं। मेरे ख्याल में इतनी काफ़ी है, फिर लंबी हो जाएगी वीडियो। मिलेंगे जनाब दूसरी वीडियो के अंदर। तब तक नहीं भाई को दो इजाज़त, और भाई के चैनल को खुशबू लगा के सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम।